हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 है और इसके नाभियों की बीच की दूरी 16 है तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अतिपरवलय का मानक समीकरण क्या होता है। तो जो अतिपरवलय का मानक समीकरण होता है वो होता है x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1 के। ये कब होता है? जब अतिपरवलय x अक्ष के परितः हो, तब ये होता है। और जब ये समीकरण होता है अतिपरवलय का, तब जो नाभियों के बीच की दूरी होती है, नाभियों के बीच की दूरी ये बराबर होता है 2ae के। और जो उत्केंद्रता E बराबर होता है √1 बटे a² के। और जब अतिपरवलय y अक्ष के परितः होता है, y अक्ष के परितः होता है, तो जो समीकरण होता है अतिपरवलय का वो होता है -x² बटे a² धन y² बटे b² बराबर 1 के। तो यहां पर जो नाभियों के बीच की दूरी होती है, नाभियों के बीच की दूरी ये बराबर होता है 2be के। और उत्केंद्रता E बराबर होता है √1 धन a² बटे b² के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता E बराबर दिया गया है √2 और इनके नाभियों के बीच की दूरी 16 है। तो जब हम x अक्ष के परितः निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ae बराबर 16 के। तो नाभियों के बीच की दूरी बराबर कितना होता है? 2ae। तो यहां पर e का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुड़े a गुड़े e का मान √2 और ये बराबर 16 के। तो यहां से काटेंगे तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? ये 8 बार। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुड़े √2 गुड़े √2 और बटे में √2। तो √2 से √2 कट जाएगा तो यहां से a बराबर हमें मिल जाएगा 4√2। तो यहां से a² बराबर में क्या मिल जाएगा? 32 के। अब हम a² हमें मिल गया, अब हम b² ज्ञात कर लेंगे। तो b² के लिए हम यहां से उत्केंद्रता का सूत्र लगाएंगे जो होता है E बराबर 1 धन √1 धन b² बटे a² के। क्योंकि जो अतिपरवलय है हमारा x अक्ष के परितः है, तो यहां से E का मान हमें पता है √2 और बराबर √1 धन b² बटे a² का मान हमें पता है 32। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 बराबर 32, यहां लासा ले लेंगे, धन b² और बटे 32। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 32 धन b² बराबर 64 के। यहां से b² बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 64 माइनस 32 बराबर 32 के। अब हमें a² का मान मिल गया, b² का मान मिल गया। अब हम अतिपरवलय का समीकरण लिख सकते हैं। क्या होता है? x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1 के। यहां से हो जाएगा x² बटे 32 माइनस y² बटे 32 बराबर 1 के। एक अतिपरवलय का समीकरण यह हो जाएगा जब x अक्ष के परितः होगा, और जब अतिपरवलय y अक्ष के परितः होगा, तब जब y अक्ष के परितः होगा तब क्या होता है? नाभियों के बीच की दूरी बराबर होता है 2be और ये बराबर दिया गया है 16 के। तो यहां से e का मान रख देंगे तो 2 गुड़े b गुड़े √2 बराबर 16 के।
यहां से b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहां भी हमें b बराबर मिल जाएगा 4√2। यहां से b स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा 32 के। अब b स्क्वायर का यहां में मान प्राप्त हो गया। अब a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। a स्क्वायर के लिए हम यहां पर उत्केंद्रता का सूत्र लगा लेंगे। तो e बराबर होता है √1 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर के। यहां से e का मान हमें पता है √2 बराबर √1 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान हमें पता है 32। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां से 2 बराबर मिल जाएगा और यहां पर इसका लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 32 धन a स्क्वायर और बटे में 32 तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 64 माइनस 32 के और ये बराबर हो जाएगा 32 के। अब हमें a स्क्वायर का मान मिल गया, b स्क्वायर का मान मिल गया। अब हम यहां से अतिपरवलय का समीकरण लिख सकते हैं। हमें पता है जब y अक्ष के परिता होता है तो वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर धन y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 के। यहां से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 32 धन y स्क्वायर बटे 32 बराबर 1 के। ये भी हमारा अतिपरवलय का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा एक्स स्क्वायर बटे 32 माइनस वाई स्क्वायर बटे 32 बराबर 1 और दूसरा होगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 32 धन वाई स्क्वायर बटे 32 बराबर 1। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।